आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। समय के हिसाब से सियासत बदलती है और उस सियासत के हिसाब से नायक भी बदले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की राजनीति में सभी पार्टियों की जरूरत बन गए हैं। उनकी जयंती पर सभी पार्टियां उनके सम्मान में झुकना सुखद मान रही हैं, लेकिन सवाल भी छोड़ता है ये कि कहीं ये सम्मान दलित वोट बैंक के लिए तो नहीं। कौन से है वो सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। क्या सिर्फ दलित वोट के लिए सभी पार्टियों को अंबेडकर की याद आ गई है? क्या दलितों के नाम पर राजनीति करने वालों ने सिर्फ अपना हित साधा है? क्या सियासी दलों के लिए दलित सिर्फ वोट बैंक है? क्या सियासी दलों ने अंबेडकर का सिर्फ सियासी इस्तेमाल ही किया है? और पांचवा आखिरी सवाल, क्या सामाजिक बदलाव को लेकर अंबेडकर का सपना कभी पूरा होगा? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन यह इतिहास की वो रस्साकशी है जिसमें तमाम बड़ी शख्सियतों को अपने खेमे में डालने की होड़ में तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। तो चाहे वो महात्मा गांधी से लेकर पटेल हो या फिर पटेल से लेकर अंबेडकर, जंग जारी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर कई मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। देश की राजनीति में समय बदल गया है, इसलिए सभी दलों ने अपने महापुरुषों की चुनिंदा सूची भी बदल ली है, यूं कहिए बड़ी कर ली है। उस सूची में पिछले कुछ वर्षों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबसे प्रभावशाली नेता बनकर उभरे हैं। अब उन पर सिर्फ मायावती और बीएसपी का हक नहीं है, बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी ने भी उनकी पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश वालों को छुट्टी का तोहफा देकर अंबेडकर की महत्ता साबित की है। बीजेपी ने बिहार में उनकी जयंती पर विराट कार्यकर्ता संगम किया है। नजर बिहार के दलित वोट पर है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बिहार के लोगों को बतला रहे हैं कि क्यों अंबेडकर इतने महान और महत्वपूर्ण हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, जिन्होंने आजादी हासिल होने के बाद इस देश को एक संवैधानिक व्यवस्था देने का काम किया था, और उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम भारत में संसदीय लोकतंत्र के कदम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो क्या करें जिन्होंने अब तक अंबेडकर के नाम पर अपना राजनीतिक साम्राज्य बनाया है। उनके लिए ये संकट की घड़ी है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ऊपर से अंबेडकर उसे प्रिय लगने लगे हैं, इसलिए मायावती कह रही है कि ये सब वोट की माया है। ये तो केवल इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ में, क्योंकि सपा के रिजर्व सीटों पे जो कुछ एमएलए चुनकर आगे थे, उन्होंने धमकी दी कि बीएसपी की सरकार ने जो 6 दिसंबर के दिन जो अवकाश घोषित किया था, इसको आपने खत्म कर दिया। यदि इसको बहाल नहीं करेंगे तो हम सपा को रिजाइन करके बीएसपी में चले जाएंगे। अपने राजनीतिक स्वार्थ में घबरा कर इन्होंने ये डिसीजन लिया। बिहार की जनता को खींचने के लिए बेताब हुए जा रहे एक परिवार के प्रमुख नेता का आरोप है कि बीजेपी वाले अंबेडकर के नाम पर ढोल पीट रहे हैं, दलितों के लिए कुछ नहीं किया। उनके नाम पर ढोल पीटना, उनके बुत बनाना, तो बाबा साहब अंबेडकर बुत नहीं थे। वो एक विचार था जो जिंदा लोगों की जिंदगी और जो वंचित समाज की जिंदगी को बदलना चाहते थे। देश में पिछली जनगणना के मुताबिक दलितों की आबादी 20 करोड़ 13 लाख के आसपास है। वो देश की कुल आबादी की 16.6% है। पंजाब में 32% के साथ सबसे ज्यादा दलित रहते हैं। बिहार में दलितों की आबादी 16% है। 7 लोकसभा सीटों पर उनका 20% वोट है। इसके अलावा 23 लोकसभा क्षेत्रों में वो 15% वोट है। उत्तर प्रदेश में 44 लोकसभा क्षेत्रों में 20% वोट दलितों के हैं। इसके अलावा 27 लोकसभा क्षेत्रों में दलित 15 से 20% वोट रखते हैं। बिहार में इस साल चुनाव होंगे। 2 साल के बाद उत्तर प्रदेश की बारी आएगी, उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। इस बड़े से वोट को हासिल करने के लिए अंबेडकर आवश्यक हैं। हालांकि बीजेपी और उसके सहायक सांस्कृतिक सहयोगी एक अरसे से छोटे छोटे दलित नायकों को उभारने का काम कर रहे हैं, लेकिन अंबेडकर तो सबसे अहम है, क्योंकि वो दलित चेतना के प्रतीक पुरुष हैं। पटना से सुजीत झा और लखनऊ से आमिर हक के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
कई खास नेता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। उदित राज जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे साथ जुड़ गए इस विषय पर। हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्र जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, सीधे पटना से इस पर जुड़े हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस पर जुड़े हैं। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया साहब, बीएसपी के प्रवक्ता, इस पर जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में चंद्रभान जी, जो कि दलित चिंतक हैं, वो इस विषय पर जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल यही है कि क्या आने वाले वक्त के चुनावों के मद्देनजर अब सभी को लग रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर को जल्दी से अपनी झोली में ले आओ, और इसीलिए ये जंग छिड़ी हुई है? मेरा सवाल आपसे उदित राज जी इसीलिए है क्योंकि आपके पूरे राजनीतिक इतिहास को, और एक वक्त था जब आप दलित समुदाय, उसके संघर्ष को लेकर खुद भी अपनी नौकरी छोड़कर आप गए थे। सवाल मेरा आपसे ये है कि पंजाब 31.9% दलित, बिहार 16% दलित, क्या ये है वो वोट बैंक की राजनीति जो आज बीजेपी को भी अंबेडकर साहब की तरफ ज्यादा खींच रही है? देखिए, ऐसा है कि आज बाबा साहब को मानने के लिए सभी मजबूर भी हो रहे हैं और उनमें बदलाव भी हो रहा है। अगर शक्तिशाली देश का निर्माण करना है, अखंड भारत का निर्माण करना है, हाँ। जाति विहीन समाज की स्थापना करना है, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा कोई आइकन हो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत में जाति विहीन समाज की स्थापना करना उनका मुख्य और अंतिम लक्ष्य। यही संदेश उन्होंने दलितों को दिया। लेकिन दुर्भाग्य से दलितों में जातिवाद बहुत पनपा है। जात का इस्तेमाल करके एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनना आसान भी है, काम करने की जरूरत भी नहीं है। ये आपकी पार्टी में नहीं होता है? तो उनको देखिए, ऐसा है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आज उनकी सार्थकता बढ़ी है। देखिए, तीन परिस्थितियां होती हैं। कुछ लोग अपने जीवन में तो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन मरने के बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में प्रसिद्ध होते हैं और मरने के बाद में भी प्रसिद्ध रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के साथ में दुर्भाग्य रहा कि अपने जीवन में इतने बड़े नहीं आइकन थे। कोई सोचा भी नहीं होगा 80 या 90 के दशक में कि आज इतना बड़ा व्यक्तित्व हो जाएगा। और मैं इतने दावे से कह सकता हूं, क्योंकि पूरे देश में घूमता हूं, जितना बड़े स्तर पर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है, भारत में शायद ही किसी की मनाई जाती होगी और दुनिया में शायद किसी की मनाई जाती है। ठीक है सर, अब मेरे सवाल पे आ जाएं जरा। देख लीजिए, कोई उदित जी, अब जरा मेरे सवाल पे आ जाएं। हाँ, आपका सवाल। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपने कहा कि तमाम पार्टियां इसी जाति का इस्तेमाल करके एमएलए, एमपी बन जाती हैं। ये तो आपकी पार्टी में भी होता है। कहते हैं कि दिल्ली में भी आपको इसीलिए बीजेपी ने शामिल किया क्योंकि दलित वोट पर नजर थी। देखिए, बिल्कुल है, दलित हमारे साथ में है। जाति समाप्त नहीं हो चुका। कौन कहता है जाति समाप्त हो गया है? और न भारतीय जनता पार्टी कहती जाति समाप्त। मेट्रोपॉलिटन कॉलम उठा करके सुबह देख लीजिए, जितना वैवाहिक, जितना विवरण आता है, सब जाति को खोजते हैं। और कोई भी पार्टी है, वो समय लगेगा। और कोई भी पार्टी है, जो भी कैंडिडेट आते हैं, बायोडाटा लेकर के आते हैं, सबसे पहले यही कहते हैं। 99% बल्कि 99% कहते हैं कि मेरी जाति का इतना समीकरण, मुझे टिकट दिया जाना चाहिए। तो जाति समाप्त थोड़ी हो गई है। कौन कहता है जाति समाप्त हो गई है? तो यही है ना, फिर तो असल श्रद्धांजलि नहीं है ना, फिर तो सिर्फ दिखावा है। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर को तो असल श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम जाति मुक्त हिंदुस्तान बनाने की तरफ बढ़ेंगे। यानी ईमानदार आप भी नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हजारों वर्ष का जो परंपरा है, भेदभाव है, वो एक युग में या एक जीवन में नहीं खत्म हो जाएगा। ना भारतीय जनता पार्टी कह रही है और हाँ, कोशिश कर रही है। पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। कोशिश कर रही है, हम उठाना पड़ेगा। हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं और जातियों का समाज है और अभी चलेगा इसको समाप्ति की ओर। समाप्ति के लिए बीजेपी भी प्रयास है। जी, तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। एक बार मैं सुधींद्र भदौरिया साहब आपके पास आना चाहती हूँ। सबसे बड़ी विडंबना यही है, ठीक है, सबसे जो आप कह सकते हैं विडंबना यही है कि आपने कहा कि भीमराव अंबेडकर को एक तरह से आपने प्रतीकात्मक रूप से अपनी पार्टी का बना लिया, लेकिन आपने उनका इस्तेमाल सिर्फ जाति सूचक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किया। तो सबसे गंभीर आरोप तो आप ही पर है कि जो सबसे मॉडर्न एक तरह से व्यक्ति थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की एक अलग कल्पना की थी, उसको आपने जाति के ही चोले में लपेट कर रख दिया। आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया, तो थोड़ा समय दीजिएगा मैं, क्योंकि इसको
उत्तर पूरा देना चाहूंगा। हाँ। आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर बहन मायावती जी ने रेखांकित किया है किस तरह से कुछ राजनीतिक दल और कई और लोग आज इस प्रश्न को बहुत उठा रहे हैं। पर अगर आप देखेंगे, चाहे वो बीजेपी हो जो पहले भारतीय जनसंघ थी, और उसके साथ साथ उनके जिस संगठन से भारतीय जनसंघ बनी आरएसएस, आप गुरु गेट गोलवलकर से लेके हेडगेवार, ये सब लोग बड़े सक्रिय लोग थे भारत के समाज के पृष्ठभूमि में। हाँ। पर इन लोगों ने कभी भी बाबा साहब को स्वीकार नहीं किया। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी ने जब बाबा साहब बंबई से चुनाव लड़े, नॉर्थ बॉम्बे से, सन 52 में उनको षड्यंत्र कर चुनाव हरवाने का काम किया। और आपके पास आज बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के गौरव भाटिया जी, इन्होंने तो ये तक कह दिया पहली बार देश के अंदर एक ऐसा स्थान बना जो बाबा साहब, मान्यवर काशीराम, महात्मा फुले, इन तमाम महापुरुषों को याद करने के लिए, उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए बनाया गया, पर उसको कहा इसको तोड़ दिया जाए। भदौरिया साहब, मुझे आपको टोकना ही पड़ेगा, एक पार्क है, मुझे आपको टोकना ही पड़ेगा जी। और टोक मैं इसलिए रही हूं क्योंकि मैं मुझे लग रहा है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, जरा उसका जवाब दीजिएगा। इस बार भटकाने की कोशिश मत कीजिएगा, इसमें कांग्रेस, बीजेपी, एसपी को मत लाइएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर का मतलब क्या है आपके लिए? वो किस चीज के लिए खड़े थे? उनकी सोच क्या थी? मूर्ति पूजा के वो खिलाफ थे। आपने शहर शहर कोने कोने उनकी मूर्तियां लगा दी। वो कहते थे कि एक जाति मुक्त समाज हो और आप जाति के ही आधार पर अपनी राजनीति करते हैं। अपनी सोच और अपनी नियत पर आप जवाब दीजिए मेरे सवाल का। साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि बाबा भीमराव अंबेडकर क्या थे और आपने उनका क्या इस्तेमाल किया? ये मिथ्या है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में मान्यवर काशीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, हाँ। उन्होंने पूरे देश में प्रचार किया। उन्होंने समाज में जाति विहीन समतामूलक समाज बनाने के लिए संघर्ष किया। बहन मायावती जी ने उनका सहयोग किया और उसके लिए पूरे देश के अंदर अभियान चलाया गया। मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं गौरव भाटिया जी, आपने उत्तर प्रदेश ठीक है, महात्मा गांधी जी के भी मैं इस लड़ाई में नहीं पढ़ना चाहती कि कौन ज्यादा बड़ी शख्सियत है। मैं सब मेहमानों के पास जाना चाहती हूँ सर, सबके पास जल्दी जाने दीजिए। वो महात्मा गांधी बड़े हैं या नेहरू जी बड़े हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी शख्सियत नहीं है जिनके जन्म और मृत्यु दोनों ही के दिन पर छुट्टी हो जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ ये करके आप भी पासा फेंक रहे हैं कि अंबेडकर साहब हमारे हैं। अंजना जी, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी भाटिया साहब, आप ही की सरकार ने, अखिलेश जी ने ऐलान किया। अंजना जी, ऑडियो क्वालिटी बहुत खराब है। मैं चर्चा में अभी सुन रहा था, सुधेंद्र भदौरिया जी की बात का मैं जवाब दूंगा। और मैं सहमत हूं जो बात आप कह रही थी कि जो विचारधारा थी अंबेडकर जी की, वो चाहे भाजपा हो चाहे बसपा हो, उससे कोसों दूर है। हाँ। और उस विचारधारा को बिल्कुल भी आचरण में नहीं उतारा है। लेकिन बातें कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी की, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए। सुधींद्र भदौरिया जी ने कहा कि पार्कों पे समाजवादी पार्टी ने आपत्ति करी। भदौरिया जी, गौरव अच्छा नहीं लगता भदौरिया जी के आप बीच में बोलने लगे, अच्छा नहीं लगता। आप बड़े हैं, आप बड़े हैं, अच्छा नहीं लगता। आप बीच में बोलेंगे तो उचित नहीं लगता, कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, शोभा नहीं देता है भदौरिया जी। देश में किसी को मैं बात अपनी तब भी पूरी करूंगा, मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं बात अपनी तब भी पूरी करूंगा, लेकिन ये शोभा नहीं देता। गलत बयानी मत करिए। अगर आपने अपनी बात कही और उसमें दम नहीं था, एक सेकंड, तो विचलित मत होइए। सुधेन जी, आप बड़े हैं, आप विचलित मत होइए। मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं करी और आप इतना विचलित हो गए। निवेदन है, विचलित तो वो लोग हो रहे हैं जो इस वक्त देख रहे हैं हल्ला बोल। विचलित तो वो लोग हो रहे हैं क्योंकि हल्ला बोल देखने वाले दर्शक सोच रहे होंगे वक्त की हमेशा कमी रहती है, मुद्दे पर पहुंचने में ही इतना वक्त ले लेते हैं नेता कि कहां से मुद्दे पर चर्चा और निष्कर्ष निकले। मेरे या तेरे अपने अपने अंबेडकर, यही है वो जंग जो इस वक्त राजनीति में लड़ी जा रही है, वोट बैंक के आधार पर। लेकिन यह है प्रेमचंद्र मिश्र जी, मैं आपके पास, गौरव भाटिया मैं 6:30 पर जब आऊंगी तो फौरन आपके पास आऊंगी क्योंकि आपकी बात पूरी हो नहीं पाई थी, लेकिन वक्त की कमी है। जल्दी से मैं कमेंट आप दोनों से चाहती हूँ। प्रेमचंद्र मिश्र जी, सवाल यही है कि आपने हमेशा से जिनको नकारा, अब जाकर चूंकि नरेंद्र मोदी ने पटेल साहब को लेकर एक तरह की पहल की, अब आप भी होड़ में घुस गए हैं। अब आपको याद आया है कि हमें भी याद करना चाहिए, क्या सोच है, क्या आदर्श है, वो सामने लाना चाहिए। ऐसा कहना मैं समझता हूं कांग्रेस के साथ अन्याय करना है।
जितने भी महापुरुष हैं, चाहे सरदार पटेल हो, अंबेडकर हो, गांधी हो, नेहरू हो, ये सब के सब कांग्रेस विचारधारा और इनकी जो विचारधारा सोच विजन रही है वो कांग्रेस के निकट रही है। इसलिए मैं इस चीज को नहीं मानता। ये बात अलग है कि आज की जो कुछ पार्टियां जो सत्ता में आ गई हैं, हाँ। वो जिन्होंने जीवन में कभी न सरदार पटेल के आदर्श को माना, न अंबेडकर जी की सोच के करीब कभी गए, वो अब इन लोगों का जयंती मनाने लगे हैं या इन्हें याद करने लगे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हो। ठीक है। अंबेडकर जी या उनके विचार और विजन हमारे लिए या दलितों का उत्थान, ये ऐसे विषय हैं जो हमारे लिए एक कमिटमेंट का विषय है। ये हमारे लिए स्लोगन नहीं है। अच्छा, इन लोगों के लिए नाराबाजी हो सकता है जो एकाएक आज उनका जयंती मनाते हैं। अभी और वक्त है, काफी वक्त है। मैं पूछूंगी कि आपने उस कमिटमेंट के लिए किया क्या इतने सालों में, लेकिन चंद्रभान जी सर वक्त की कमी है। चंद्रभान जी मैं लौटूंगी सर आपके पास। चंद्रभान जी, सब की का जो स्टैंड है राजनीतिक पार्टियों का, क्या कहता है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बाकी लोग मना रहे हैं, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। ठीक है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों मना रहे हैं। हाँ। दलित पार्टियां जो हैं, दलित लीडर्स हैं, इनको तो मालूम है कि बाबा साहब उनकी मुक्ति की लड़ाई लड़े, उनके मसीहा हैं। पर बाकी पार्टियां क्या इसलिए बाबा साहब का जन्मदिन मना रही हैं कि वो दलितों के मसीहा थे? दलित पार्टियां आप किसको कहते हैं? बीएसपी है, आरपीआई है। हाँ, कुछ तो इनका जस्टिफिकेशन है ना कि बाबा साहब हमारे लड़े। लेकिन इसके आगे क्या कोई पार्टी बाबा साहब को इसलिए मान रही है कि वो बाबा साहब पहले व्यक्ति थे कि प्राइवेट सेक्टर को भी देश की इकोनॉमी में जोड़ना? लेकिन गौरव भाटिया जी, चूंकि आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, इसीलिए आपके पास मैं वापस आना चाहती हूं, और इस बार कम से कम दूसरों पर उंगली मत उठाइएगा, अपने सवाल पर जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश 21% दलित, वोट की वजह से आपको लगा कि न सिर्फ जयंती पर बल्कि पुण्यतिथि पर भी छुट्टी की घोषणा कर दी जाए? नहीं अंजना जी, आपके प्रश्न का उत्तर सबसे पहले दे दूं और फिर कुछ और बिंदुओं पे जो चर्चा हुई है जवाब दूंगा। अगर हमने छुट्टी दी उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो मैं समझता हूं ये एक सराहनीय कदम है, और हमने अंबेडकर जी को याद करते हुए उनके सम्मान में छुट्टी घोषित करी उत्तर प्रदेश में। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर किसी वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार ये छुट्टी घोषित ना करती, तो जैसा अभी हम सुन रहे थे, सुदेन भदौरिया जी जैसे बसपा के जो नेता होते, वो कहते देखिए अंबेडकर जी को भूल गए हैं। हमने छुट्टी हर उस व्यक्ति के लिए दी है जिसने देश के लिए बलिदान दिया है और उन्होंने कुछ किया है। मान्यवर काशीनाथ का नहीं किया आपने आज तक कुछ। भदौरिया जी, आप थोड़ा सा शांत रहेंगे तो सभ्यता से हम ये चर्चा कर पाएंगे। आपका जवाब अब मैं दे दूंगा, और आपसे इतनी विनती करता हूं, जवाब सुनिए। आपने कहा कि पार्क जो बनाए गए थे उसको क्यों कहा समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई करेंगे? प्लीज एक एक करके बोले, आपसे निवेदन है। 25-30 हजार करोड़ रुपया अगर फिजूल खर्ची करी बसपा सरकार ने, जिसमें कई घोटाले हुए जो अब सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है, और समाजवादी पार्टी सरकार कार्रवाई करेगी। और दूसरी बात यह है कि जो अंबेडकर ने कहा था कि जो सबसे नीचा तबका है उसके लिए कार्य करेंगे, वो मायावती जी को याद नहीं रहा, बसपा भूल गई, और उनको केवल याद रहा कि मूर्तियां बनाओ जिसके अंबेडकर जी खुद खिलाफ थे। अब दूसरी बात अंजना जी, भाजपा की बात करते हैं। एक सेकंड, सुदेंद्र भदौरिया साहब, कि अंबेडकर पूरे सम्मान के साथ आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि जिससे प्रश्न पूछा जाए वही जवाब दे। आपसे निवेदन है सर, ये तू मैमे का मंच हम कम से कम हल्ला बोल को ना बनाए प्लीज। मैं आऊंगी, पक्का आऊंगी। वो अपनी बात पूरी करे। मुझे संबित पात्रा जी के पास में गई भी नहीं हूं अभी तक। प्लीज सर, गौरव भाटिया जल्दी से अपनी बात पूरी करें जी। हाँ, अंबेडकर जी ने कहा था कि मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता और समानता सिखाता है, और भाजपा आज इश्तिहार तो देती है अंबेडकर जी की, लेकिन भाजपा का धर्म क्या है? लव जिहाद, शुद्धिकरण। और जिस संविधान को अंबेडकर जी ने बनाया, उसी संविधान को अगर आज कोई खत्म कर रहा है तो वो भाजपा के नेता हैं। जब वो कहते हैं कि मुस्लिमों की यहाँ जगह नहीं है या उनका वोटिंग राइट ले लो, तो आप सिर्फ इश्तिहार दे दें, ये खुद में काफी नहीं है। आप जो सीख है अंबेडकर जी की, वो कोसों दूर है आज भाजपा की नीतियों से और संविधान से, जिससे सरकार चलनी चाहिए उससे नहीं चल रही। मैं समझता हूं इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता।
चलिए अंजना जी, बड़ा दुखद विषय। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम हमारे पैनलिस्ट और देशवासियों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देता हूं। पिता है वो, महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे बाबा साहेब अंबेडकर हैं, वो पिता हैं। और जितने लोग हम पैनल में बैठे हैं, बच्चे ही तो हैं, हिंदुस्तान के बच्चे हैं। सारे बच्चे लड़ रहे हैं, नहीं मेरे ज्यादा थे मेरे पिता, ये कह रहा है कि मेरे थे। ये बच्चों को लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई बच्चा ज्यादा शैतान है, कोई बच्चा ज्यादा प्यारा है। शुरुआत हो चुकी है। देखिए प्लीज प्लीज लगाया जाए। अब आप आस्था देख सकते हैं जाके, आप तो भक्त हैं निर्मल बाबा के, आप वो जरूर कर सकते हैं, मगर आप हल्ला बोल में हैं, आप हल्ला बोल में लेके आए हैं। गौरव भाटिया जी, आपको आस्था चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्कूल जाने की आवश्यकता है, क्योंकि स्कूल में सीखा जाता है। संबित जी, आप स्कूल जाइए प्लीज, आप प्लीज स्कूल जाइए। मैंने आपके समय बोला निकलेंगे थोड़ी भद्रता सीख के स्कूल से आइए। समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ रह रहे कि आपका हाल क्या हो गया है मैं देख रहा हूँ। अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति थे आप, मगर आपका क्या हो गया है आजम खान जी के कारण, ये मैं देख रहा हूँ। अंजना जी, मैंने अंजना जी, मैंने इंटरफियर किया था किसी को। गौरव जी प्लीज, आप दोनों से निवेदन है, इसको प्लीज निजी मत बनाइए। अंजना जी, मैंने किसी को इंटरफियर किया था अभी तक? मैं शांति से सुन रहा था। कांग्रेस का आरोप है, एसपी का आरोप है कि मूल्यों से नहीं, आपको सिर्फ वोट से मतलब है। आरोप यह है कि आपके खुद के ऐसे शख्सियतें बहुत सारी है नहीं इतिहास में। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि आजादी से लेकर संविधान, सब जो बड़े नेता रहे हैं सब उनके हैं, आप छीन रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस का, मैं आज लड़ाई और तू मैं नहीं जाऊंगा, एक अच्छा दिन है आज। कांग्रेस का बस चले तो खुद बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको पूछिए, वो बोलेंगे कि सूर्य चंद्र जो है वो भी नेहरू जी ने बनाया था। अपनी बात संक्षिप्त में पूरी करें, फिर सबके पास चलेंगे। मैंने बड़े संक्षिप्त में कहा कि कांग्रेस से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे ये ब्रह्मांड भी उन्होंने ही और नेहरू जी ने बनाया है, जो कि सत्य नहीं है। और बाकी पार्टियों की तरफ आज जाके हम इसको तू मैं का टॉपिक नहीं बनाए। बाबा साहब अंबेडकर के जो दर्शन है, चाहे भले ही मैं कहता हूं, देखिए अगर बाध्यता के साथ भी लोगों को आज अपनाना पड़ रहा है पॉलिटिकल, जैसा कि आपका शीर्षक है, यह भी स्वागत योग्य है। इतने बड़े व्यक्ति के विजन को अगर हम लोग अपना के चले तो किसी बाध्यता में अपना रहे। गौरव भाटिया प्लीज शो सम डिसेंसी फॉर गॉड सेक। कभी आपके बीच में हमने बोला क्या? इतने देर से हम लोग बोल लीजिए। आप कर रहे हैं, जब आप रोज टोकते हैं चर्चाओं में बोलते हैं, तब डिसेंसी कहाँ जाती है बताइए? आप आजम खान के साथ रह के क्या कर लिया है अपना हाल? आप गौरव भाटिया, आपने क्या कर लिया है अपना हाल? आजम खान से दूर होइए प्लीज, आप मेरे फ्रेंड हैं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत बोलिए, जब बीच में बोल रहा हूं तो आप प्लीज मत बोलिए। और खैर, आप क्या समझेंगे बाबा साहब अम्बेडकर को? आप तो लोहिया को ही समझ नहीं पाए। लोहियावादी पार्टी के लोग जिस प्रकार अपना कार्यक्रम मनाते हैं, सेफाई महोत्सव मनाते हैं, ये किसी महापुरुष को क्या समझेंगे? आप बताइए। चलिए प्रेमचंद्र मिश्र जी, आप अपनी बात कहिए, आप कहना चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तो हर चीज पर दावा ठोकती है, तो उसमें प्लीज मुद्दे पर रहिए, निजी लड़ाई से मत बनाइए। मिश्रा साहब, मैं इनके बातों पर नहीं जा रहा हूं, ये तो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत में मैं बताना चाहता हूं, जब देश आजाद हो रहा था, संविधान सभा में किसको बहुमत था? कांग्रेस को बहुमत था। लेकिन हमने उस बहुमत के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में रखा और उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिस पर अंबेडकर जी को खुद आश्चर्य लगा था, और उन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया। आज बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी यहां बोले, लेकिन भारतीय संविधान की जो मूल अवधारणा है, जो विजन है, राइट टू इक्वलिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्या उसको बीजेपी मानती है? क्या जो संकीर्ण सोच की पार्टी है वो अंबेडकर जी का जयंती मना ले, मूर्ति कहीं खड़ा कर दे, माला चढ़ा दे, या कॉलेज का नाम कर दे, या कोई छुट्टी कर दे? मैं समझता हूं इस तरह के आयोजनों से कोई अंबेडकर के ऊपर अपना अधिकार नहीं जता सकता। आपने भी सोनिया गांधी जी ने, एक सेकंड मिश्रा साहब, लेकिन आपने भी, कांग्रेस पार्टी ने अब वही राह चलना शुरू कर दिया है। अगर आप कह रहे हैं वाकई कि हम तो उनकी सोच पर चलते थे, चिंतन पर चलते थे, आपने भी 1 साल तक अब उनके इस जयंती को मनाने के लिए एक उत्सव का उद्घाटन किया है, तो फिर ये भी उसी का हिस्सा है? उसी अगर बाकी ड्रामा कर रहे हैं तो आप भी वही कर रहे हैं? नहीं, हम प्रत्येक वर्ष मनाते रहे हैं।
मैं तो ये कह रहा हूं, जो लोग जिन्होंने कभी अंबेडकर जी के सोच के नजदीक अपने आप को नहीं लाया, जिन्होंने अंबेडकर जी के संकीर्ण जो इनकी सोच है संकीर्णता की, वो अंबेडकर जी की उदारता के नजदीक नहीं आए। अंबेडकर जी की सोच क्या थी? ठीक है चंद्रभान जी, मैं चाहती हूं कि आप इस वक्त अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उसके ऊपर जो आप कह रहे हैं चंद्रभान जी, मैं इस पर आना चाहती हूं। पार्टी है वो तमाम पार्टियां और क्या है वो शख्सियत का हिस्सा अंबेडकर साहब का, जो लोग नहीं जानते हैं, आज तक नहीं जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का एक सपना था कि भारत जाति मुक्त बने। जाति मुक्त भारत बनने में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, हाँ। उनमें से एक उन्होंने बताया कि भारत में चाहिए हमें एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज, हाँ, मतलब जिसमें उद्योग तो बढ़े ही, जो कृषि भारत की है वह भी औद्योगिक पैटर्न पर हो। मुझे नहीं लगता आज तक अपने लाइफ में मैंने सुना है जो ये कहे कि बाबा साहब ने चूंकि ऐसा कहा था तो हमको ये करना चाहिए। यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह, जापान की तरह हम भी अपने देश की कृषि को इंडस्ट्रियल पैटर्न पर करेंगे। तो जो पार्टियां बाबा साहब को मान रही हैं, आ रही हैं, उनका स्वागत है, पर बताएं तो क्यों आना चाहती हैं बाबा साहब के इस बड़े खेमे में? हाँ, कारण क्या है? जो विकास का उन्होंने तरीका अपनाया था, समाज को जाति मुक्त करने का था, बार बार हम सिर्फ कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के एक अजीब से जिसको हम कह सकते हैं बवंडर में धंसते चले गए एक देश के रूप में। कृषि को जैसा ये बता रहे हैं, औद्योगिक रूप से आगे ले जाने के लिए कदम वो भी ना के बराबर हुआ है, तभी आज किसान रो रहा है। 92% जनता क्यों ये कह रही है गौरव भाटिया जी? क्योंकि अभी ताजा तो यही है कि आपने भी छुट्टी का ऐलान किया है कि सिर्फ वोट की वजह से अंबेडकर साहब याद आए हैं। 92% जनता अगर ये कह रही है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सभी पॉलिटिकल पार्टी को ये देखना चाहिए कि जो विचारधारा है अंबेडकर जी की, जो उनको अलग से निखार के दिखाती थी और बड़ा बनाती थी, हाँ। उसको अपनी फिलॉसफी में और जो सरकार की नीतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं होना चाहिए, और ये कमी मेरे ख्याल से सबको दूर करनी चाहिए। लेकिन अंजना जी, एक चीज मैं और बताना चाह रहा था, हाँ। कि आप ये देखिए कि चाहे अंबेडकर जी हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, सबको इस तरह से उजागर करके याद अब भाजपा कर रही है। इससे पहले उनको याद नहीं आई थी। ये इसलिए भी है कि जो वादे बड़े बड़े भाजपा ने किए सरकार में आने के लिए वो पूरे नहीं हुए हैं। तो जनता का ध्यान, ठीक है, वक्त की कमी अब इस हिस्से में, जल्दी से समित पात्रा जी जवाब दो लाइन में प्लीज करके दूर रखे ये कर रही है भाजपा। अंजना जी, मुझे एक टिप्पणी करनी है। आऊंगी अच्छे दिन की नॉन डिलीवरी की वजह से आप ये सब कर रहे हैं। जल्दी से समित पात्रा जी दो लाइन में जवाब प्लीज। नहीं, 2 लाइन में तो यही कहूंगा कि देखिए, हम याद भी कर ले तो वो गुनाह है, और वो कत्ल कर रहे थे इतने वर्षों तक तो कोई सवाल नहीं उठा रहा था। आप बताइए, उन्होंने अंबेडकर जी हो, लोहिया जी हो, सबके विचारधारा को कत्ल किया है, तभी कल इनको कल एकजुट होना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, चंद्रभान जी को भी हंसी आ गई आपकी बात पर। सारे पार्टी बात ये है कि सारी पार्टियां बाबा साहब को मान रही है। खुशी की बात है कि जनता बाबा साहब का ड्रेस मान रही है, अपने बच्चों को सूट बना रहे हैं, और जनता अंग्रेजी एजुकेशन के लिए अपने बच्चों के लिए कोशिश कर रही है। तो अंबेडकरवाद की यह विजय है एक तरह से। चलिए जल्दी से सुदेंद्र भदौरिया साहब 2 लाइन में प्लीज। देखिए, बाबा साहब को हमें विचार और कर्म की पृष्ठभूमि में देखना होगा। ना भारतीय जनता पार्टी इनकी भारतीय जनसंघ हिंदू कोड बिल के साथ दिखाई खड़ी दे रही थी, और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, इन्होंने बाबा साहब के नाम पर तमाम स्कीम्स उत्तर प्रदेश में खत्म की। इन्होंने मान्यवर काशीराम की स्कीम खत्म की, इन्होंने महात्मा फुले की स्कीम खत्म की। ये ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क मिश्रा साहब 2 लाइन में। मिश्रा साहब 2 लाइन में। अंबेडकर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए भी बहुत आवाज उठाई थी और महिला अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी महिला अधिकारों को लेकर भी संकट में है, और हिंदू धर्म को लेकर जो अंबेडकर जी का सोच बदला, उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया, उसके बावजूद आज अंबेडकर जी की जयंती क्यों मना रहे हैं? महत्वपूर्ण है। इन्हीं सवालों पर आज इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। 92% लोग लेकिन कह रहे हैं कि जनता अगर नेताओं को याद आया है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वोट उन्हें दिखाई दे रहा है। 92% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक ये मानते हैं कि हाँ, सिर्फ वोट की वजह से तमाम पार्टियों को अंबेडकर साहब की अब याद आई है। आप देखते रहिए आज।